बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-2 को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास है जी मैनेजरियल फाइनेंस या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस। चैप्टर नंबर 10 है और टॉपिक जो है हमारा वो है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो प्रॉब्लम 10-2 को सॉल्व करते हैं। बुक से मैं रीड आउट करता हूँ। नोवा प्रोडक्ट्स हैज अ 5 year मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड। ठीक है, कंपनी जो है वो है जी नोवा प्रोडक्ट्स। डाटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम नोवा प्रोडक्ट्स, और इसका जो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना पे बैक पीरियड एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम पे बैक पीरियड इज 5 years। ठीक है, द फर्म इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ न्यू मशीन एंड मस्ट चूज बिटवीन 2 अल्टरनेटिव वंस। ठीक है, फर्म ये डिसीजन कर रही है कि वो एक नई मशीन परचेज करना चाहते हैं और उसके पास दो ऑप्शंस हैं, दो अल्टरनेटिव हैं। द फर्स्ट मशीन रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 14,000। ठीक है, फर्स्ट मशीन या मशीन 1, दो मशीन हैं जी उनके पास। ठीक है, फर्स्ट मशीन भी लिख सकते हैं, मशीन 1 भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। और इधर क्या है, सेकंड मशीन या मशीन 2। फर्स्ट मशीन जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है जी, फर्स्ट मशीन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसकी है जी $14,000 एंड जनरेट एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो ऑफ $3,000। और इसका एनुअल जो कैश इनफ्लो है, एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो $3,000 ईच ऑफ द नेक्स्ट 7 years। तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने जी, 7 years है और ये 3,000 पर ईयर। द सेकेंड मशीन रिक्वायर्स एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 21,000। इसकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो है जी 21,000 एंड प्रोवाइड्स एन एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स फॉर $4,000। तो इसका जो एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो है वो है जी $4,000 पर ईयर। तो नंबर ऑफ ईयर्स इसके कितने हैं जी, 20। ठीक है, इसके 20 ईयर्स है। तो ये हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया है जी। तो पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास, ए रिक्वायरमेंट है डिटरमिन द पे बैक पीरियड फॉर ईच मशीन। तो हर मशीन का हमने क्या फाइंड करना है, पे बैक पीरियड फाइंड करना है। तो पे बैक पीरियड ये मशीन 1 है जी हमारे पास। ठीक है,
और ये मशीन 2 है। तो दोनों का पे बैक पीरियड फाइंड करते हैं। तो पे बैक पीरियड का फार्मूला है जी हमारे पास। अब देखें यहाँ भी क्या है, देखें कौन सी सिचुएशन है, कैश फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। तो आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो 3000 पर ईयर्स, ठीक है, तो पर ईयर्स है, और यहाँ भी क्या है $4000 पर ईयर्स है। तो इट मीन ये एनुटी की तरह है जो कैश फ्लो हमारे अक्कर हो रहे हैं। तो जब इस तरह से हो तो हमारे पास पे बैक पीरियड का फार्मूला होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी गई जी हमारे पास यहाँ पे 14,000 की है। तो 14,000 डिवाइडेड बाय एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो कितने, 3,000 पर ईयर। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी जी 4.67 ईयर्स। और अगर आप इनको मंथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये 4 ईयर्स एंड, ठीक है, 0.67 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मंथ आ जाएंगे, एंड 8 मंथ्स। तो ये है जी आपके पास पे बैक पीरियड मशीन 1 का, ठीक है। अब मशीन 2 का पे बैक पीरियड फाइंड करते हैं जी। इसका भी वही फार्मूला होगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लोज, ठीक है जी। तो इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जी 21,000 डिवाइडेड बाय आफ्टर टैक्स कैश इनफ्लो कितना है जी $4,000। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास 5.25 ईयर्स। इसको कन्वर्ट करना है तो 5 ईयर्स एंड 0.25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मंथ में आ जाएगा 3 मंथ्स। तो ये मशीन 2 का पे बैक पीरियड होगा, ठीक है जी। तो ये पहली रिक्वायरमेंट हो गई हमारे पास। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट नंबर बी है। बी रिक्वायरमेंट कहते हैं कमेंट ऑन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द मशीन अज्यूमिंग दैट दे आर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये जहन में रख रहे हैं, ये अज्यूम करना है कि ये जो प्रोजेक्ट हैं ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। कैपिटल बजटिंग में इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का बड़ा अहम रोल है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लो, मसलन 2 प्रोजेक्ट हैं ए एंड बी, तो दोनों के कैश फ्लो का आपस में अनरिलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को सिलेक्ट करने से दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर ए को सिलेक्ट किया तो बी को भी फर्दर कंसिडरेशन में लिया जा सकता है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ऐसा नहीं होता। तो इसमें भी यही कह के अज्यूम करें कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है तो एक्सेप्टेबिलिटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हमारे पास मैक्सिमम जो, अब देखें जब भी हम एक्सेप्टेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम पीरियड होता है। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम एक्सेप्टेबल टाइम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 5 ईयर्स, ठीक है। शुरू में डाटा में भी
दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में दिया गया है आपको। अब देखिए इसका मतलब यह है कि जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड 5 ईयर से कम होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट ए का, मशीन ए का जो है पे बैक पीरियड वो है 4 ईयर्स एंड 8 मंथ, मशीन 2 का है 5 ईयर एंड 3 मंथ। तो कौन सी मशीन सिलेक्ट करनी चाहिए? मशीन 1 सिलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसका प्रोजेक्ट जो है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड से कम है। तो इसमें हमारे पैसे 4 ईयर्स एंड 8 मंथ में रिकवर हो रहे हैं। तो मशीन 1 हैज, तो हम लिखेंगे machine 1 has payback period of less than, machine 1 has payback period of less than the maximum acceptable payback period ठीक है, मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पेबैक पीरियड ऑफ 5 years so it is acceptable। तो मशीन 1 क्या है? एक्सेप्टेबल है, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट क्या है, जो उसका पे बैक पीरियड है वो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पीरियड से कम है। तो ये थी दूसरी रिक्वायरमेंट। सी रिक्वायरमेंट करते हैं जी। सी रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं विच मशीन शुड द फर्म एक्सेप्ट वाई, किस मशीन को फर्म को एक्सेप्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो मशीन 1 को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कम है, आसान सी बात है। तो यहां पे लिखेंगे द कंपनी विल एक्सेप्ट company will accept machine 1 because payback period of machine 1 is less than the maximum acceptable payback period of 5 years as required by the नोवा प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, तो क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए वो भी बता दिया हमने। तो उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर डी है। डी रिक्वायरमेंट, डू द मशीन इन दिस प्रॉब्लम इलस्ट्रेट एनी ऑफ द वीकनेस ऑफ यूजिंग पे बैक डिस्कस। अब बता रहा है कि ये जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है प्रॉब्लम में, तो क्या उस पे बैक के साथ कोई मशीन जो पे बैक पीरियड है क्या उसकी कोई वीकनेस है इस क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करने की। तो हाँ जी जी, पे बैक पीरियड मेथड से हम जो भी सिलेक्शन करते हैं उसकी बहुत सी ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक दो को डिस्कस करना है। द मेजर जो ड्रॉबैक्स है, द मेजर ड्रॉबैक इज
the major drawback is it ignores all cash inflows occurring after the payback period। ठीक है, तो मेजर जो कंसर्न है पे बैक मेथड के साथ कि जहां पे भी उसका पे बैक पीरियड अकर हो जाए उसके बाद वाले कैश फ्लोज को वो इग्नोर कर देता है, चाहे वो कैश फ्लो बड़े हों, वो ये नहीं देखता पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो पे बैक को सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट से है कि वो जितना जल्दी अपनी इनिशियल कॉस्ट को रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक्स है। Machine 1 has रिटर्न ऑफ 7 years। ठीक है, मशीन 1 जो रिटर्न करेगी वो 7 साल रिटर्न करेगी। रिटर्न ऑफ 7 years, अब 7 years में वो कितना रिटर्न करेगी? 7,000 प्लस 7 years 3,000 पर ईयर कैश फ्लो है उसका, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 सालों में 21,000 हमें क्या करेगा? रिटर्न करेगा। जबकि वाइल मशीन 2 has 20 years of return। ठीक है, तो 20 years ऑफ रिटर्न में पर ईयर है 4,000, तो मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये बनेगा जी 80,000। ठीक है, सो मशीन 1 कैश इनफ्लोज आर machine 1 cash inflows are smaller than machine 2 cash inflows। ठीक है, मशीन 1 21,000 दे रही है, मशीन 2 80,000 दे रहा है, बेशक 20 सालों में, लेकिन पे बैक का मसला है कि वो पे बैक पीरियड के बाद तमाम कैश फ्लोज को क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। तो एक और वीकनेस है। अनदर रीजन ऑफ वीकनेस इज it ignores time value of money। it ignores टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये पे बैक पीरियड ये नहीं देखता कि शुरू वाले कैश फ्लो ज्यादा बड़े हैं या आखिर वाले बड़े हैं। ठीक है, उसको जस्ट क्या है? अपने पे बैक पीरियड से मतलब है। इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ कैश इनफ्लोज टाइमिंग ऑफ कैश इनफ्लोज
machine 1 has cash inflows of $3,000 per year, while machine 2 has $4,000 per year, कैश इनफ्लोज। ठीक है, अब देखिए मशीन ए जो है 1 है जो वो $3,000 पर ईयर दे रही है, जबकि मशीन 2 क्या है $4,000। तो ये 1,000 हर साल पहले रिकवर कर रही है। तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी देखना चाहिए कि जो 1,000 एक्स्ट्रा आ रहा है हम उसको किसी और जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो विच इज $1,000 मोर पर ईयर। ठीक है, तो $1,000 क्या है वो ज्यादा है बनिस्बत इसके। तो ये दो मेजर वीकनेस यहाँ पे बता देंगे। इसके अलावा और भी वीकनेस है, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं पे बैक पीरियड मेथड के तहत। तो ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाता है। ये दो ड्रॉबैक्स हैं मेजर जो इस मशीन को सिलेक्ट करने में हुए हैं हमसे। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया जी प्रॉब्लम 10-2। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फीडबैक देने के लिए आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।